परसाई रचनावली। अपनी अपनी बीमारी। टैक्स की बीमारी की विशेषता ये है कि जिसे लग जाए वे कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वो कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आती है। सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत ये बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूं छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में ये कहां, अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था टैक्स। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपया चंदा न मिलने के दुख से मरे जा रहे थे। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। वे आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहां कैसी कैसी बेईमानी चल रही है। कहता युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था। किस आशा से संस्था में गया और क्या देख रहा हूं। मैंने कहा भैया युवावस्था में जिन्होंने समर्पण कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों। गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वे बेईमानी कर नहीं पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वे भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूं, मेरे 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूं। मेरा दुख ये है कि मुझे बिजली का 40 रुपए का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई। 6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी है। वे बहुत बहुत दुखी है। वो अपने दुख का वर्णन करता है। मैं प्रभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख में दुखी होना चाहिए, पर नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपए का खटका लगा है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों में बेची। इस साल 40,000 की बिकी। कहते हैं बड़ी मुश्किल है। सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी। ऐसे में कैसा चलेगा। वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। उनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी। वे बिक गई। मगर जब मैं पैसे मांगता हूं तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूं। बड़ी मुसीबत है व्यंगकार की। वे अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख में दुखी नहीं होता। मेरे मन में तो बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई
अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है, वे दुखी हैं, मैं फिर दुखी नहीं होता। अंत मुझे लगता है अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख से दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है, मनुष्य जीवन की के मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है। और कैसी निर्दय है ये दुनिया कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीद रही है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही। वे तीनों प्रसन्न हैं, मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है और एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दे और मैं उससे मर जाऊं। मगर वे मुझे ये चांस नहीं देंगे। न वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे न बीमारी। और मुझे अंत किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा।